तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन था और इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ था थीटा। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये इस ब्लॉक का मास स्मॉल m है। हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचना था। अच्छा स्ट्रिंग भी था, ओके ओके ओके। अच्छा स्ट्रिंग भी था इसमें, चलिए स्ट्रिंग भी था हमारा, तो ये स्ट्रिंग हम ऐसे जोड़ देते हैं, सही है। नाउ सो दिस इज द क्वेश्चन। ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हम फिर से इसको हम अब बता देते हैं आपको। हमारे पास एजेंट की बात करते हैं। कितना एजेंट है सारे बच्चे बताएंगे, जिसे पूछूंगा वही बच्चा बताएगा। एजेंट कितना है बोलो। ग्रेविटी। दूसरा एजेंट कौन सा है? दूसरा स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगा है? कांटेक्ट फोर्स। उस कांटेक्ट फोर्स का नाम क्या है? टेंशन है ना। नाउ तीसरा तीसरा एजेंट कौन सा है? हाँ सरफेस, वेरी गुड। तीसरा एजेंट हमारा हो गया सरफेस। सो इतना ही एजेंट है ना। अब हर एक एजेंट की वजह से हम फोर्सेस लगाते हैं। तो पहला एजेंट हमारे पास ग्रेविटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg फोर्स लगता है, वो किधर लगता है? वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना। पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड। फोर्स क्या क्या लिखते हैं हम? फोर्स एबीडी लिखते वक्त क्या क्या लिखते हैं? फोर्स में क्या क्या दिखाते हैं हम? फोर्स में क्या क्या दिखाते हैं हम? पहला दिखाते हैं हम मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या दिखाते हैं हम? डायरेक्शन, वेरी गुड है ना। और तीसरा क्या दिखाते हैं हम? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। तीसरा है हमारे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो इतना ही चीज दिखाते हैं, तीन ही चीज ध्यान में रखना पड़ता है ना, कि फोर्स जब दिखाएंगे, कोई भी जब भी फोर्स दिखाएंगे तो उस फोर्स में तीन चीज दिखाना होता है। पहला होता है कि भाई उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितना। मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन दिखा देते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा बॉडी के किस पॉइंट से पास कर रहा है वो दिखाते हैं। इतना ही चीज दिखाते हैं। चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है कितना होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? mg। डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। और पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? बॉडी के सेंटर ऑफ मास, मींस उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात तत्काल करेंगे। सो हमारे पास एक फोर्स हो गया mg। चलो हमने mg लिख दिया, इसका काम खत्म। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लिख दिया। दूसरा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का क्या नाम है? उस फोर्स का नाम है टेंशन। वो किधर लगता है? अलोंग द स्ट्रिंग लगता है ना। तो इस पे लगेगा टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, ऐसे टी, ये लग गया टी, है ना। दो एजेंट हो गया हमारे पास। तीसरा एजेंट सरफेस। ये सरफेस है, ये कौन सा फोर्स लगाएगा? ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नॉर्मल फोर्स किधर होता है? ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये क्या करता है? बॉडी को पुश करता है ना। ये पुश करेगा ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे लगाएगा इस बॉडी पे। इसको हमने लिख दिया नॉर्मल, है ना। यहां से हमने दिखा दिया। आप चाहो तो ऊपर भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। कोई बच्चा अगर चाहेगा कि यहां से दिखाना ऊपर दिखाना तो भी दिखा सकता है, वो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। सो मर्जी है। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस बॉडी। क्लियर है यहां तक? और नया नाम आया। पहला नाम आया था हमारे पास आइडियल स्ट्रिंग का। आइडियल स्ट्रिंग के बारे में हमने क्या बताया था? आइडियल स्ट्रिंग को हमने क्या बताया था? हमने कहा था कि जिस मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना। आइडियल स्ट्रिंग मींस मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आइडियल है, एक और है हमारे पास पुल्ली। ये क्या है? दिस इज माई पुल्ली, ये है पुल्ली, आइडियल पुल्ली। अगर हम आइडियल पुल्ली की बात करते हैं, आइडियल पुल्ली का मतलब होता है, आइडियल एक शब्द है ना। आइडियल पुल्ली मींस मासलेस, मासलेस, मासलेस एंड स्मूथ पुल्ली, ठीक है। आइडियल पुल्ली मींस
ये पुल्ली क्या है, मासलेस है, हम एज्यूम करते हैं, एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं होता है, यह एक हाइपोथेटिकल पुल्ली है जो कि हम मानकर चलते हैं कि ये क्या है, मासलेस पुल्ली है, इसका मास क्या है, 0 है। ठीक है। दूसरा है स्मूथ, मींस इस उसमें फ्रिक्शन नहीं है। ओके। नाउ जब हम आगे पढ़ेंगे तो रियल पुल्ली की बात करेंगे, रियल पुल्ली में क्या होता है, उसका मास भी होगा और वो रफ भी रहेगा। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर में, क्योंकि इसमें एक टॉर्क आता है जो कि टॉर्क अभी हमें नहीं आता, वो क्रॉस प्रोडक्ट की बात है, तो जब टॉर्क पढ़ लेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे ये रियल पुल्ली के बारे में। ठीक है। ओके। पुल्ली मतलब डिस्क, आप कह सकते हो, इसको रिप्लेस कर दो, डिस्क ही होता है, डिस्क। ये क्या होता है, आइडियल पुल्ली, पुल्ली जो होता है वो डिस्क की तरह होता है। ठीक है। तो ये आइडियल पुल्ली का डेफिनेशन है। क्लियर है। आगे बढ़ें। चलिए अब एटोड मशीन उसको बोलते हैं। ये हमारे पास एक पुल्ली है और इस पुल्ली किसी स्ट्रिंग से, मोटा स्ट्रिंग से इस पे क्या है, हिंज्ड है, और इस साइड एक मास लगा है रस्सी के थ्रू, और यही रस्सी घूम करके इधर से आया है और यहां से दूसरा मास हैंग कर रहा है इसमें। सो दिस इज माई M1 एंड दिस इज माई M2। और ये जो पुल्ली है, अगर मैंने कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब आइडियल पुल्ली। अगर पुल्ली में किसी चीज की बात की चर्चा नहीं की गई है, इसका मतलब है ये आइडियल पुल्ली है। क्या है, ओके। एक एंड, स्ट्रिंग के एक एंड से ये M1 लटक रहा है और दूसरे से M2। ठीक है। अब आपको कहेगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचो और पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम खींचो। टाइम स्टार्ट करूं बच्चा? 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आपको। स्टार्ट। टाइम ओवर। चलिए मैं करूं। देखिए फंडामेंटल थॉट प्रोसेस क्या है, फंडामेंटल थ्योरी यहां पे क्या है, यहां पे है इन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है। ओके। इन ए स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। कौन सा स्ट्रिंग? इन आइडियल, यहां पे आइडियल शब्द जोड़ना जरूरी है। इन एन आइडियल स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है। और डिफरेंट टेंशन, डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट है बस। इस 2 पॉइंट पे अपने कॉपी में लिख लीजिए, बॉक्स बना करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा स्ट्रिंग, समझिए बात को, ये जो स्ट्रिंग है यह सेम स्ट्रिंग है, ये वाला एक ही स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, है ना। यही स्ट्रिंग घूम कर आया, यहां से यहां तक आ गया। तो इस स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे सेम टेंशन होगा। एक स्ट्रिंग हो गया और दूसरा स्ट्रिंग हमारे पास ये है, इस स्ट्रिंग, ये अलग स्ट्रिंग है, इससे टेंशन अलग होगा। ठीक है। तो जब हमने कहा कि चलो भाई इस स्ट्रिंग में हमने कहा टेंशन हमने ले लिया T, है ना, इसमें हमने कहा चलो इसका टेंशन अलग होगा, T नोट ले लिया हमने, इसमें T नोट होगा हमारा। ठीक है। तो जब एबीडी बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, बॉडी को हम अलग अलग कर देंगे। क्लियर है। तो बॉडी को अलग कर देंगे तो कितना बॉडी है, एक तो पुल्ली हो गया और ये 2 मास हो गया हमारा, यही 2 चीज है। इस मास का एबीडी बनाएंगे हम, तो मास हमारा हो गया यहां पे M1, है ना बच्चा, ये हमारा हो गया M2, और हमारा हो गया ये पुल्ली हो गया, बस ये पुल्ली हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्स की, बात करते हैं। तो इस पे फोर्स कौन लगेगा हमारे पास, एक लगेगा हमारा M1G, है ना। और इसमें स्ट्रिंग टेंशन T लिए, तो T T T T T T T T T, हर एक पॉइंट पे T, यहां पे भी T होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होता है, आइडियल स्ट्रिंग है, हर एक जगह T होगा। हमने इस फंडा का यूज किया है, तो हर एक जगह टेंशन T होगा। तो यहां पे हमने कहा टेंशन T, ऊपर की तरफ लगेगा T। जब इसको करते हैं तो यहां पे हमारा क्या लगेगा, ये लगेगा हमारा M2G, है ना। ऊपर क्या होगा हमारा फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स कितना होगा, सेम स्ट्रिंग है, यहां भी टेंशन T, ये हमारा हो गया T। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। नाउ दूसरा पुल्ली की बात करते हैं। तो पुल्ली को देखो, ये जो स्ट्रिंग है यहां से टेंजेंशियली पास कर रहा, पुल्ली को ऐसे खींच रहा है ना। यहां से डाउनवर्ड पास कर रहा, पुल्ली को ऐसे खींच रहा है, ये है ना।
तो हमने कहा चलो भाई स्ट्रिंग तो वही है, तो पुल्ली पे इधर लगेगा हमारे पास टेंशन टी, इधर भी लगेगा टेंशन टी, लगेगा। इसमें कोई डाउट है? ये जो पुल्ली पे क्लियर है सारे बच्चे का? और देखिए ये जो स्ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ जो खींच रहा है वह अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा? टी नॉट लगेगा, चूंकि अलग स्ट्रिंग है। और चूंकि ये मासलेस है, आइडियल पुल्ली है, तो इसमें mg तो लगेगा ही नहीं लगेगा, तो mg लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? टेंशन हमेशा टेंजेंशियल लगता है, टेंजेंशियल लगेगा यहां पे टी टी और ऊपर टी नॉट, बस। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एटवुड मशीन। इसको क्या बोलते हैं सिस्टम को? इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। लिख लीजिए नाम इसका। ये हमारे पास एंगल थीटा दिया हुआ है, यह एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे, दिस इज माय इंक्लाइन प्लेन, ओके। ये इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडी है, ये m2 है, ठीक है, ये m2 है, और इस स्ट्रिंग से ये आइडियल पुल्ली के थ्रू वो स्ट्रिंग पास कर रहा, ये हैंग कर रहा। नाउ वी हैव टू बॉडी, एक हमारे पास m2 है, दूसरा m1 है, और एक पुल्ली है। इस तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए। हो गया? यह एक अलग स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग यहां से यहां तक है, और दूसरा स्ट्रिंग ये है, दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा, क्योंकि दो अलग स्ट्रिंग है और अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होता है। तो हमने कहा चलो भाई ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग हमारा है इसमें टेंशन T1 है, मींस यही स्ट्रिंग है ना, इसमें टेंशन हमारा T1 होगा, और दूसरा स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना होगा? ये T2 होगा। नाउ अब एबीडी खींचते हैं, तब जब इस बॉडी का खींचेंगे तो क्या होगा? ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, इसे ऊपर की तरफ पुल करेगा, तो हमने कहा चलो भाई यहां पे हो गया हमारा T1, है ना, नीचे क्या होगा हमारा? M1G, बस। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। अब बच गया हमारे पास M2। M2 में एजेंट कितना है? एक तो स्ट्रिंग है, दूसरा ग्रेविटी है, तीसरा ये सरफेस हो गया। इस सरफेस के बारे में अभी जस्ट हम पहला क्वेश्चन यही किए थे हम, है ना। तो एक तो हमारे पास लगेगा M2G, हाँ, और इधर लगेगा हमारा टेंशन, इधर लगेगा ऐसे, स्ट्रिंग अपने तरफ बॉडी को खींचता है, और ये टेंशन कितना? T1 है, तो T1 ही लिखेंगे हम, T1। और एक नॉर्मल ये सरफेस लगाएगा, नॉर्मल पपिंग टू दिस सरफेस ऐसे लगेगा, इसका नाम रख देते हैं N। लिख दूं ना N? हमने कह दिया चलो भाई ये N हो गया हमारा, बस इसका एबीडी कंप्लीट हो गया। अब बच गया हमारे पास, कौन बच गया? ये पुल्ली। इस पुल्ली की बात करते हैं तो हमारा ये पुल्ली है ना। पुल्ली में एक तो हमारे पास ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन, ये लगेगा T2, लगेगा ना T2, ये खींचेगा T2 ऊपर की तरफ, और दूसरा जो हमारा है कौन है हमारा? ये स्ट्रिंग, एक लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा लगेगा T1, है ना। और ये देखो ये इंक्लाइंड है, ऐसे है, ऐसे है, ये स्ट्रिंग ऐसे हो गया, यही है ना ये स्ट्रिंग, ये कितना लगेगा? ये इसमें लगेगा T1। एक्चुअली स्ट्रिंग ऐसे है, ये स्ट्रिंग घूम कर आया है, बट फोर्स तो ऐसे ही दिखाएंगे हम, ठीक है। अगर एंगल दिखाने की बात करते हैं तो ये एंगल हमारा कितना होगा प्रकृति मिश्रा? ये एंगल कितना होगा? ये हमारा होगा थीटा, यही है ना, चूंकि ये थीटा हमारा दिया हुआ है, तो हम ये एंगल हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, बोलेंगे भाई ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये फोर्स नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा है, ये हमारा T1 है। सो हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग हमेशा अलोंग इटसेल्फ फोर्स लगाता है। ये बात क्लियर हो गई सारे बच्चे का? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये हमारा स्ट्रिंग है, और यहां पे एक पुल्ली है, ये छोटा सा पुल्ली है, आइडियल पुल्ली है, इस पुल्ली के थ्रू ऐसे लटक करके आ रहा है एक मास, ये हमारा है M1, ये हमारा मास M2 है, और इधर से भी एक स्ट्रिंग इधर से निकल रहा है, और यहां पे एक पुल्ली है ऐसे, और ये पुल्ली इससे क्लैम्प्ड है, और फिर यहां से स्ट्रिंग से पास हो रहा है ऐसे, ये हमारा हो गया M3। ये हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये क्या है? ये सरफेस क्या है? ये कैसा है? ये हमारा है स्मूथ है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है।
चलिए, ये पुल्ली, ये पुल्ली, ये मास M2, M3, M1 कितना हो गया? 5 हो गया। दो पुल्ली, ये पुल्ली 2 हो गया, और हमारे पास 3 मास हो गया। सबका एबीडी खींचे हैं, कितना मिनट? ठीक है, ओके, सब मिलकर करते हैं। चलिए, पहले बार कि यहां पे कितना डिफरेंट स्ट्रिंग है बताइए। एक स्ट्रिंग हमारे पास ये हो गया, यहां पे आके खत्म हो गया। चलिए, हमने कहा इस स्ट्रिंग में टेंशन हमारा क्या है, हमने एज्यूम कर लिया, इसका नाम रख दिया T1, है ना, सेम स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग यहां से यहां तक ये जो स्ट्रिंग है, इसका नाम हमने रख दिया दूसरा स्ट्रिंग, इसी में टेंशन हो गया T2, है ना। इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। चलिए, अब हम बात करते हैं, पहले M1 का एबीडी खींचते हैं। तो M1 का एबीडी खींचते हैं, तो यही बता दूं, इसी में कर देता हूं M1 का। तो चलो भाई, M1 जी, आप पे एक तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा M1 जी, है ना। ऊपर हमारा लगेगा, क्या लगेगा? ये लगेगा T1। चलिए, इसका काम खत्म हो गया। नाउ M3 का काम कर लेते हैं पहले। तो इस पे लगेगा, एक ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा? T2, है ना। और नीचे लगेगा हमारे पास एक, क्या लगेगा? M3 जी। इसका M3 का काम खत्म। नाउ अब इसकी बात करते हैं। इसकी बात जब करेंगे, M2 की बात करेंगे, तो ये जो स्ट्रिंग है इसको इधर खींचेगा ऐसे। कितना फोर्स से खींचेगा इसको? T2 से, है ना। और ये स्ट्रिंग इधर खींचेगा इसको, कितना फोर्स से? ये खींचेगा इसको T1 से। वेरी गुड। और इसको खींचेगा डाउनवर्ड एक हमारे पास M2 जी। और एक ऊपर लगेगा हमारा, क्या लगेगा हमारा? N नॉर्मल हमने लगा दिया, है ना। अब बात करते हैं, पुल्ली की बात करते हैं। जब पुल्ली की बात करेंगे तो क्या होगा? हम इस स्ट्रिंग को ऐसे कट कर देंगे थोड़ा, है ना। ऐसे कट कर दिया हमने पुल्ली को, है ना। ये स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया, यहाँ पे भी स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया, यहाँ पे, है ना। अब देखो पुल्ली, आप अलग से मिटाना, मैं इसी में मिटा, मेरे पास ऑप्शन है, मैं मिटा सकता हूँ। आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि कॉपी मिटा सकते हो। तो देखो T1 इसको लगेगा, ये स्ट्रिंग खींचेगा इसको पुल्ली पे, ऐसे लगेगा T1। इधर लगेगा, कितना लगेगा? T1 लगेगा, ये दिख रहा। और देखो ये जो क्लैंप है, देखो ये दोनों मिलकर इसको ऐसे खींचेगा, तो इसको ऐसे इधर आने की कोशिश करेगा, है ना। तो क्लैंप इसको फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगा, ऐसे लगाएगा। हमने आर्बिट्रेरी लिया, हमने कहा चलो भाई ये जो फोर्स लगा रहा है इसको कहा FC1, फोर्स बाय द क्लैंप 1, है ना। तो 3 हो गया हमारे पास, चूंकि इसे 3 है एजेंट है, सॉरी, ये एक तो स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग इधर खींच रहा है टेंजेंशियली, इधर टेंजेंशियली खींच रहा। और जो क्लैंप है, ये क्लैंप इधर पुश करेगा, इसको रोकेगा, इसको आने से पुश कर रहा है उसको। अब इस क्लैंप के पास, इस पुल्ली के पास आते हैं। इस पुल्ली की बात करते हैं, तो इधर हमारे पास इधर लगेगा टेंशन T2, ये दिख रहा है सारे बच्चे को? T2 ये दिख रहा है ना, प्रकृति मिश्रा? हाँ, एक लगेगा, इधर लगेगा, कितना लगेगा? T2 ही लगेगा इस पुल्ली पे। और ये जो क्लैंप है इसको इधर रोक रहा है, तो ये क्लैंप इधर फोर्स लगाएगा ऐसे। क्या होगा? ये फोर्स बाय दिस क्लैंप FC, F फॉर फोर्स, C फॉर क्लैंप, इसका नाम रख दिया 2, बस। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखिए। इंपॉर्टेंट बात क्या लिखना, सो देखिए, लिखिए कि when a pulley is directly attached with a body, क्या लिखोगे? लिखिए, लिखिए, मैं डिक्टेट करता हूं, लिखिए। when a pulley, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, when a pulley directly attached to a body, then we will not separate the pulley from the body. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले लिखिए, फिर अभी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके थ्रू ये बात समझ में आएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। दिस इज माई आइडियल पुल्ली, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दीज टू बॉडी। मिनट स्टार्ट। पहले दोनों बॉडी को पहले अलग अलग कर देंगे एबीडी बनाते वक्त। तो हमारे पास दो बॉडी है ना, दो बॉडी है। पहले हम वेज को बनाते हैं। हमने कहा ये वेज हमारा है, ये वेज हमारा इस सरफेस पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, एंगल थीटा है ना। इस वेज का मास हमें एम दिया हुआ है, कैपिटल एम। ओके, नाउ अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे देखिए ये जो पुल्ली है, ये पुल्ली इस वेज से डायरेक्टली अटैच है। दिस इज अ ट्रायंगुलर वेज। आप देखे होंगे लकड़ी उकड़ी का, जब दुकान पे जाते होंगे, जब लोग कुछ बनाते हैं काट उट करके, तो इस तरह का शेप का बनाते हैं, है ना। तो ये जो पुल्ली है, ये पुल्ली इससे अटैच है, यहाँ से अटैच है, और दिस इज आइडियल पुल्ली। इस पुल्ली को इस बॉडी से हम सेपरेट नहीं करेंगे। ये पुल्ली इस बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है, इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे। जैसा हमने अभी बताया था आपको, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि when a pulley is directly attached, यहाँ पे इज होना चाहिए। when a pulley is directly attached to a body, then we will not separate the pulley from the body. Okay, and whatever forces are acting on the pulley, we will show that in ABD. और ये फोर्सेस हमें जो मान कर चलेंगे वो बॉडी पे ही लग रहा है, क्योंकि वो पुल्ली बॉडी का ही पार्ट है, बॉडी से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि आइडियल पुल्ली है, मासलेस पुल्ली है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो इस पुल्ली को हम अलग नहीं करेंगे भाई, आप साथ में रहिए, क्योंकि आप इस बॉडी के इंटीग्रल पार्ट हैं। कोई आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकता। अलग करेगा तो वो गलत हो जाएगा, उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग देखिए, ये स्ट्रिंग इसको ऐसे टेंशन ऐसे लगाएगा, अपने तरफ खींचता, यानी कि इस पे स्ट्रिंग जो टेंशन लगाएगा टी ऐसे लगाएगा, है ना। देखिए स्ट्रिंग है हमारा, है ना। दूसरा ये स्ट्रिंग घूम करके ऐसे आया है, तो इससे ये स्ट्रिंग इस पुल्ली को ऐसे लगाएगा टेंशन टी, तो इस पे एक टेंशन टी ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, है ना, पैरेलल टू द सरफेस टी। सो ये दो फोर्स हो गया। देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो आप चाहो तो यहाँ पे थीटा एंगल को दिखा सकते हो, और हमारे समझ से ये एंगल को हमें दिखाना भी चाहिए। ये हमने कहा कि देखो भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये थीटा बना रहा है टेंशन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल थीटा है। चूंकि ये दोनों देखो, ये टेंशन मींस ये स्ट्रिंग और वेज का ये सरफेस बोथ आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है, तो जो टेंशन है इसके पैरेलल होगा। अब ये देखो ये पैरेलल लाइन इसके हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा है, तो ये भी लाइन इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा। ये एंगल दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम में। क्लियर है बच्चा? नाउ दूसरा, अभी तो अटैच्ड ही है, तो एक ही पार्ट हो गया हमारा, एक ही बॉडी हो गया हमारा। अब पुल्ली का काम खत्म हो गया हमारा। नाउ अब इस बॉडी पे एक लग रहा फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो लगेगा हमारा कैपिटल mg, लगेगा ना। नाउ ये नीचे आना चाहेगा, तो ये सरफेस इसको पुश करेगा। एक्शन रिएक्शन फोर्स की बात करते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अभी हम ज्यादा शब्द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा शब्द का यूज करेंगे तो आप बोलेगा अरे बहुत कुछ पढ़ने को है, जबकि पढ़ने को है ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक लगेगा, यहां पे लग जाएगा नॉर्मल। हमने कह दिया चलो भाई इसका नॉर्मल ले लिया n। अब देखिए ये बॉडी आपस में एक दूसरे पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा बच्चा, ऐसे नॉर्मल लगाएगा, पुश कर रहा है। क्योंकि ये सरफेस ये है, ये सरफेस इस पे फोर्स लगाएगा, इस छोटे वाले पे लगाएगा ना, छोटे वाला इस पे डाउनवर्ड ऐसे फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना, है ना, लगाएगा। यानी कि इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे। इस नॉर्मल का नाम कुछ और लिखते हैं, इसका हमने कह दिया चलो भाई ये हो गया हमारा n0। ठीक है, बस कौन कितना एजेंट था, ये एजेंट था, एक तो हमारे पास ये m स्मॉल m था, दूसरा ये सरफेस है, सरफेस हो गया, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और चौथा ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा दोनों साइड से, स्ट्रिंग पुल्ली के दो साइड से पास करता है, तो टेंजेंशियल, यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल हो जाता है, तो अपने तरफ खींचेगा इस तरह से टेंजेंट से, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे टेंजेंशियल हो जाता है तो इधर टी से खींचेगा। सो टेंजेंशियल ये है, टेंजेंशियल ये है, बस ये पुल्ली इसी का पार्ट है। यानी कि ये जो फोर्स टी है दोनों इस बॉडी पे ही लग रहा, इस फोर्स को हमें जूम करिए, ये जो टी है और टी है इस बॉडी पे ही लग रहा है। ओके, हम पुल्ली को सेपरेट नहीं करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल एम। अब स्मॉल एम का खींच लेते हैं, स्मॉल एम का तो हमें आता है,
स्मॉल एम का यही बना देता हूं। स्मॉल एम के लिए चूंकि इंक्लाइन प्लेन पे है तो हमें इंक्लाइन प्लेन बनाना पड़ेगा। जिस प्लेन पे बॉडी रखा हुआ है उस प्लेन को हमें बनाना पड़ेगा। तो फॉर स्मॉल एम हमने कहा चलो भाई ये स्मॉल एम के लिए ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा है, इसके ऊपर स्मॉल एम रखा हुआ है, ऐसे आराम कर रहा है, स्मॉल एम है। अब बीडी बनाते हैं स्मॉल एम का। तो स्मॉल एम पे तो हमारा एक स्मॉल एम जी फोर्स लगेगा ऐसे, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। दूसरे ये स्ट्रिंग खींच रहा है टेंशन टी से, तो ये स्ट्रिंग टेंशन टी लगेगा पैरेलल टू दी सरफेस, टी लगेगा ऐसे। तीसरा एन नोट, चूंकि इस पे लगा है, एन नोट है ये हमारा, है ना, तो ये भी हमारा पास एन नोट होगा, इस पे एन नोट, इस पे एन नोट, यानी कि एन नोट लगेगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस सरफेस परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे लगेगा, हमारा होगा एन नोट। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल बॉडी एंड दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल एम। ऐसे ऐसे यूं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस योर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा इज गिवन टू यू। ये हमारे पास पुल्ली है, ये मासलेस रॉड है यहां पे, और हमारा ये पुल्ली है, ठीक है। और यहां से एक मास आ करके यहां पे इसके ऊपर रखा हुआ है स्मॉल एम, ठीक है, ये हमारा स्मॉल एम है, और ये हमारा जो है टोटल हमारा ये कैपिटल एम है, ठीक है। इस पुल्ली से स्ट्रिंग ऐसे पास कर रहा है और ऐसे है, ये पुल्ली यूं है छत से, और ये स्ट्रिंग घूम करके आ रहा है यहां पे ऐसे है ना, और ये भी हमारा इस तरह से है यूं, ठीक है, और ये स्ट्रिंग इस पुल्ली से यहां से अटैच्ड है। क्लियर है? दो पुल्ली है, एक पुल्ली ये है, ये पुल्ली ये है, ठीक है। यह मासलेस रॉड है, दिस इज मासलेस रॉड, मासलेस एक हाइपोथेटिकल रॉड है जो कि एक्चुअल में तो मासलेस होता नहीं है, बट हम रिज्यूम करके चले हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। नाउ वी हैव टू बॉडी, दोनों बॉडी का एबीडी बनाइए। स्टार्ट। मैं इस फिगर को, बड़े वाले बॉडी को यहां बनाता हूं। बड़े वाले बॉडी जब यहां मैं बनाऊंगा, थोड़ा छोटा करके बनाता हूं बड़े वाले को, क्योंकि यहां पे डायग्राम हमें बनाना में, क्योंकि बोर्ड छोटा बचा हुआ है ना। दिस एंगल इज गिवन टू मी थीटा। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे पास मासलेस रॉड है, इस रॉड से डायरेक्टली अटैच है, ये रॉड डायरेक्टली अटैच है इस बॉडी से, ये रॉड डायरेक्टली अटैच है इस बॉडी से, और ये पुल्ली इस रॉड से डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी कि हम दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे, ये पुल्ली इसी बॉडी का पार्ट होगा। क्योंकि रिजिड रॉड है, रॉड रिजिड होता है, भले ही मासलेस क्यों ना हो, यह रिजिड रॉड है, और ये पुल्ली इस बॉडी से डायरेक्टली अटैच्ड है। वी विल नॉट सेपरेट दिस, सो हम इसको यहाँ पे हम पुल्ली को दिखाएंगे, ओके। और हमारा ये पुल्ली है, बस ये हमने दिखा दिया, हमने इसको अलग नहीं किया। अब इस पे जो जो फोर्सेस लग रहा है उसको हम दिखाते हैं। तो ये सेम स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है, टेंशन क्या होगा सेम, सो टी टी, इसमें भी टेंशन टी होगा, टी 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 टी, इसमें भी टेंशन क्या होगा टी होगा, इसमें भी टेंशन क्या होगा टी होगा, है ना। सेम स्ट्रिंग में सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग देखो घूम कर आ गया है, एंड सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है हमारा सेम होता है ऑलवेज। अब देखिए ये स्ट्रिंग इस पुल्ली को डाउनवर्ड खींचेगा पैरेलल टू द सरफेस, तो हमने कहा कि चलो भाई इस पे दिखा दो फोर्स को, फोर्स हमने दिखा दिया पैरेलल टू द सरफेस, टेंशन टी ऐसे, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे, ये टी हो गया हमारा। दूसरा ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है एंड टी खींचेगा इस तरह से, सो दिस इज योर टी, ओके। नाउ दिस पुल्ली इज अटैच्ड विद डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट किसी छत से अटैच्ड है, ये पुल्ली इस बॉडी का पार्ट नहीं है, ना ही ये पुल्ली इस बॉडी का पार्ट है, तो इसको खत्म कर दिया। ये स्ट्रिंग देखिए इसको खींचेगा इस तरह से, ये देखिए इसको खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, तो यहाँ पे भी हम दिखा देंगे एक टेंशन यहाँ पे घूम कर आ गया है, ये टेंशन हमारा टी हो गया है, ये नीचे वाला टेंशन है ना, ये स्ट्रिंग खींच रहा है इसको। दूसरा इस बॉडी का मास कैपिटल एम है, तो इस बॉडी का मास कैपिटल एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे कैपिटल एम इंटू जी, है ना। उसके बाद देखिए इस बॉडी पे रखा हुआ है, देखिए इस बॉडी पे ये रखा हुआ है, तो इस पे mg लगेगा, तो ये बॉडी इसको पुश करेगा इधर, इस पे लगेगा एक फोर्स ऐसे लगाएगा नॉर्मल, और ये उतना ही फोर्स इस पे बॉडी पे लगाएगा नॉर्मल। इस नॉर्मल का नाम हम एन नॉट रख लेते हैं, ठीक है।
तो वो बॉडी लगा रहा है इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे, ऐसे कितना है एन नॉट है। दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, दिस इंक्लाइंड सरफेस, इस पे परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, अब ये सरफेस लोअर सरफेस को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, हमने दिखा दिया यहाँ पे लोअर सरफेस पे दिखा दिया, हमने इसको कह दिया एन नाम दे दिया। ओके, बस इस बड़े वाले का इतना ही है ना। वाला एम का तो आप बहुत बार खींच चुके हो, छोटा एम का यहीं पे खींच देते हैं, यहीं पे इंक्लाइन प्लेन दिखाते हैं। चलिए भाई इंक्लाइन प्लेन दिखा दिया हमने, यहीं पे एक ये इंक्लिनेशन थीटा हो गया हमारे पास, इसके ऊपर हमारा छोटा मास रखा हुआ है ऐसे, ये मास स्मॉल एम है। अब इसका एबीडी खींचते हैं, इसका एबीडी खींचेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लगेगा, है ना, जो कि हमने दिखा दिया स्मॉल mg है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा फोर्स एन नॉट है, यानी कि दिस इज माय एन नॉट, इस बॉडी पे लगेगा, यहाँ पे हमने एन नॉट दिखा दिया। और एक टेंशन इधर लगेगा पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस टी, ये टी लग गया, ठीक है। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्मॉल बॉडी। ये किसका एबीडी है, ये इस बॉडी का एबीडी है। चूंकि इसमें मुझे मालूम है गलतियां तो होंगी, बहुत सारे बच्चे से गलतियां होंगी, ठीक है, घबराना नहीं है। बट अगर आप यहां तक सीख गए हो, अगर अभी भी सीख गए हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है बच्चा। पुल्ली का अगर पूछेगा तो हम बना देंगे, इस पुल्ली का बनाना चाहते हो तो ऐसे बना दो, ऐसे ये हमारा बना दो पुल्ली, यहां क्लैंप ऐसे है, इस तरह से है क्लैंप, है ना। तो एक तो टेंशन ऊपर लगेगा टी ऐसे, है ना, और दूसरा टी लगेगा ऐसे टी, और तीसरा ये जो क्लैंप इस पे फोर्स लगाएगा, वो क्लैंप ऐसे खींचेगा, इसको फोर्स लगाएगा, चूंकि ये फोर्स मिल करके ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा, क्लैंप इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे दिखा दो। हमें नहीं मालूम कितना होगा, हमने कह दिया चलो भाई इसका नाम रख दिया एफसी, फोर्स ड्यू टू क्लैंप। इस तरह से इस क्लैंप का अगर इस पुल्ली का फोर्स लगाना, एफबीडी खींचोगे तो, अगर इस पुल्ली का खींचना चाहते हो तो इसका भी खींच लेते हैं। हमने बना लिया यहाँ पे पुल्ली, हमने कहा चलो ये पुल्ली हमारे पास है, इसका नाम रखते हैं पुल्ली 1, इसका नाम रखा हमने कहा P1, इसका नाम हमने रखा P2। ओके, ठीक है, इसका नाम रख लो P नोट रख लो या P रख लो, ये P तो इसी का इंटीग्रल पार्ट है, तो P इसी का इंटीग्रल पार्ट है, इसको अलग नहीं करेंगे, इसी का पार्ट रहेगा, ठीक है। अब P1 P2 का करेंगे, P2 से हमारे पास स्ट्रिंग ऐसे पास कर रहा है, P2 से स्ट्रिंग एक्स तो हमारे पास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पास कर रहा है, तो हमने कहा टेंशन T, है ना, ये एक टेंशन ऐसे लगेगा T लगेगा, और देखो ये दोनों की वजह से ऐसे आना चाहेगा बॉडी, तो इसमें जो फोर्स लगेगा क्लैंप ऐसे लगेगा, इसका नाम रखते हैं, ये देखो खींच कर रखेगा उसको, इसका नाम हमने रखा FC, ये FC1 है, और तो ये इसका नाम FC2 रख देते हैं बस। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पुल्ली, सेकेंड पुल्ली, एंड दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस फर्स्ट पुल्ली। ठीक, और क्वेश्चन देते हैं हम आपको। हमारा एंगल मान ले, दिस इज द एंगल, ये हमारा अल्फा एंगल है, ये हमारा बीटा एंगल है, और इसका मास रख ले स्मॉल एम, इसका मास है, और इसका मास कैपिटल एम है, ये हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ऐसे। ओके, तुम्हारे पास एक कैपिटल एम है, ये वेज इस तरह से है, और ये इसके ऊपर एक स्फेयर रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज स्फेयर, क्या है ये स्फेयर है ये। नाउ वी हैव टू बॉडी, दो बॉडी है, एक हमारे पास ये वेज हो गया हमारा बड़ा वाला, और हमारा ये क्या है स्मॉल स्फेयर है, दोनों बॉडी का आपको एबीडी खींचना है। कितना मिनट टाइम दूं, लो स्टार्ट। ले इस बड़े वाले वेज का और ये इसका स्फेयर का, स्फेयर की बात करते हैं हम स्फेयर का एबीडी बनाते हैं, तो स्फेयर का मास क्या है हमारे पास mg, स्मॉल mg है, तो स्फेयर पे एक तो mg फोर्स लगेगा, स्मॉल mg, ये सारे बच्चे का ठीक होगा। अब देखिए हमारा जो स्फेयर है, ये स्फेयर है हमारा, इसके ये एक ये इंक्लाइन प्लेन है ये, है ना, तो एक तो हमारे पास इस पे लगेगा एक नॉर्मल, ये लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे लगाएगा, और यह जो टेंजेंशियल ये है हमारे पास इंक्लाइन, ये एक फोर्स लगाएगा ऐसे। दोनों अलग अलग है, चूंकि इंक्लिनेशन अलग है, इसका इंक्लिनेशन अलग है। अगर इसका नाम कोई बच्चा N1 रखता है, इसका कोई बच्चा N2 रखता है, तो N1 N2 हम दिखाएंगे, यानी कि अगर हम चाहें तो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन आप दिखा सकते हो, ऐसे इंक्लाइन प्लेन आप दिखा सकते हो, है ना, आप इंक्लाइन प्लेन दिखा सकते हो। हमारे पास ये लग रहा है एक फोर्स N1, है ना, और ये जो एंगल है हमारा कितना एंगल है, दिस इज माय अल्फा एंगल। ओके,
सिमिलरली इधर भी एक इंक्लाइन आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक अलग सरफेस है और ये सरफेस इस पे लगाएगा, इस तरह से लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये N2 फोर्स लगाएगा N2, ये इंक्लाइन प्लेन कितना बनाएगा एंगल, ये बीटा एंगल बनाएगा, है ना। चूंकि एंगल इसलिए बनाना पड़ेगा, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल mg। ओके, एक तो ग्रेविटी है, दूसरा इसके टच में दो एजेंट है, दो सरफेस, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, और दोनों सरफेस अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स पुश करेगा उसको, है ना। ये भी पुश कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये भी इसको पुश कर रहा है, मींस कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। सो हमारे पास ये हो गया, हमने इंक्लिनेशन भी दिखा दिया, यहाँ पे अल्फा बीटा इंक्लिनेशन दिखा दिया। क्लियर है पप्पा? दूसरा बॉडी हम बनाते हैं, जब दूसरा बॉडी बनाएंगे एबीडी उसका बनाएंगे, ऐसे हमारा है बॉडी, इस तरह से है, ये हमारा बॉडी है ना, ये हमारा कैपिटल एम है, और एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ, दिस इज माय अल्फा एंगल, दिस इज माय बीटा एंगल, है ना। तो इसका जब एबीडी बनाएंगे हम, तो देखो एक तो हमारे पास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल एम जी लगेगा, दूसरा ये इसने N2 लगाया है तो इस पे एक N2 फोर्स लगेगा, इस पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसे ये फोर्स लग रहा है हमारे पास, ये फोर्स का क्या नाम है, N2 है। तो दिस इज माई N2, ये हमारा N2 लग रहा है, ये सरफेस पे ये पुश कर रहा है। और दूसरा जो हमारा फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, वो हमने कहा कि चलो ऐसे लगाते हैं, ये फोर्स इस पे लगेगा इस तरह से, इस फोर्स का नाम हमने N1 रखा है, तो दिस इज माई N1 फोर्स, N1, दिस इज माई N1, ओके। और ये जो नीचे वाला सरफेस है इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, ये पुश कर रहा है, चलिए एक और पुश छूट गया था, ये हमने कह दिया N0 ले ले, सो दिस इज माई N0। बस चूंकि इस बॉडी कांटेक्ट में कितना है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये सरफेस हो गया 3, और एक mg 4, तो 4 फोर्स देखिए लगेगा। एक हमारे पास N0 हो गया जो कि लोअर सरफेस लगाएगा, पुश करेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 हो गया, तीसरा इस सरफेस पे लगेगा, तीसरा फोर्स, चौथा फोर्स, 4 फोर्स। बस कितने बच्चे का सही था, सारे बच्चे का सही था? अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ठीक है। आज मैं क्लास यहीं पे रोकना चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखिए, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इसी तरह चलते रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम चलते रहेगा आपका। बट अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा अब न्यूटन्स लॉ। हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये जो एबीडी हम खींचे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कितना लॉ है? फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकेंड लॉ, तीसरा थर्ड लॉ, ये 3 लॉ है। इस तीनों लॉ को आप लोग घर से पढ़कर आएंगे। आप लोग पहले पढ़े हैं, पढ़े हो ना पहले बचपन में 9th क्लास में, तो आप 9th के ही बुक से रिवाइज कर लेना, कुछ नया नहीं है। वो जो लॉ है वो कभी चेंज नहीं होता, जो स्टेटमेंट है साइंटिस्ट का वो कभी चेंज नहीं होता, और चेंज कर भी नहीं सकते आप। तो आप इसको घर से पढ़कर आइए इसको, ठीक है। मैं भी एक बार रिवाइज करवा दूंगा, बट बताओगे आप मुझे ये लॉ, आप बोलोगे, डिक्टेट करोगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ठीक है। ये पढ़कर आओगे आप। दूसरा चीज इसके बाद आता है हमारे पास, चूंकि फोर्स सारे बच्चे पढ़ लिए हैं, तब जो हमारे पास जो एप्लीकेशन होगा वो एप्लीकेशन इसका होगा, जो कि बहुत बच्चे को मैं नहीं पढ़ाया हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसमें हमारे पास मान ले एक फोर्स एफ है, ऐसे ये कोई फोर्स इस तरह से है, अगर ये एंगल थीटा है, तो इस फोर्स को रिजॉल्व करना, इस फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। जिसको रिजॉल्व कर दिए मींस खत्म हो गया। इसका एक कंपोनेंट होगा हमारे पास एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारे पास ये होगा जिसको बोलेंगे हम एफ साइन थीटा। ओके, ये इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद सेकेंड स्टेप हमारा ये आता है, ठीक है। पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन हमें आएगा। आज मैं क्लास यहीं पे रोकना चाहूंगा।